अपन ने अक्सर देखा होगा संसार में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन अगर पूरे संसार के लोगों को अगर अपन बांट दें तो 3 कैटेगरी से ज़्यादा नहीं है वो। आदमी को पहचानने के लिए अपने को सिर्फ एक ये कहानी अगर आपको याद है या आपने सुनी है तो जीवन में आप कभी भी किसी व्यक्ति को पहचानने की भूल नहीं करोगे। हुआ ये कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक मूर्तिकार आया, तो वो मूर्तिकार 3 मूर्तियां बना के लेके आया। पहली मूर्ति थी और तीनों मूर्तियां बिल्कुल हूबहू एक जैसी, एक ही बराबर हाइट, एक बराबर नैनक। अगर किसी के यहाँ पे छोटा सा गड्ढा है तो वो तीनों में बराबर, गड्ढे का साइज भी बराबर था। मतलब इतनी महीन कारीगरी करके लेके आया था कि तीनों एक बराबर थे। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि महाराज, अगर आपके राज्य में बुद्धिमान लोग हैं तो मुझे इन तीनों मूर्तियों में कोई अंतर बताओ। तो उसने कहा यार, बहुत सारे दरबारी आते गए, देखते गए, किसी ने इंची टेप लेके हाइट नाप ली, किसी ने चौड़ाई नाप ली, किसी ने कुछ नाप लिया, मगर उसमें 1% का भी अंतर नहीं आया। तब तेनालीराम आए और तेनालीराम ने कहा, पूरे पहले मूर्तियों को चारों तरफ से देखा, घूम फिर के सब दूर देखने के बाद उसने कहा कि एक पतला सा तार लेके आओ। तार लेके आए तो उसने पहली मूर्ति के कान में तार डाला, तो इस कान से डाला और इस कान में से तार बाहर निकल गया। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, जैसे इस कान से डाला तो वो मुंह के रास्ते बाहर निकला। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वो तार उसके पेट में चला गया, बाहर नहीं निकला। तेनालीराम ने उस मूर्तिकार से कहा कि इसमें यही अंतर। बोले अंतर तो आपने सही पकड़ा, लेकिन इस अंतर को आपको हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो आपने तार डाले इसका मतलब। राजा के मन में भी उत्सुकता थी और दरबारियों के मन में भी उत्सुकता थी कि ये कैसे हो गया। तो तब उसने तेनालीराम ने बताया कि महाराज, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे आप। ये जो पहली मूर्ति है जिसके कान में तार डाला था, दूसरे कान से निकल गया था, ये ऐसे प्रकार के व्यक्ति हैं जो बात को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें उस बात के महत्व से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सबसे लापरवाह लोग होते हैं, इन लोगों से कोई फायदा नहीं है। इनको आप किसी की जरूरी काम बोल दो कि भैया ये काम करना है, वो सुनेंगे और इसके बाद चले जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है जिसके कान में बात गई तो सही, लेकिन मुंह के रास्ते बाहर आ गई है, इस तरह का व्यक्ति कभी भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये क्या करेगा, आपने कोई गुप्त बात इसको बताई, ये मुंह के रास्ते से इसको भी बता देगा, उसको भी बता देगा, इसको भी सबको बता देगा। मतलब ये भरोसे लायक इस तरह के आदमी नहीं होते हैं। यानी अगर आपको कोई व्यक्ति आके ये कह रहा है कि यार सुन, मुझे है ना उस फलाने व्यक्ति की बहुत सीक्रेट बात पता चली, उसने मुझे ये बताया था लेकिन कहा था किसी को बताना, मैं तुमसे तुझे बता रहा हूँ, तो वो ऐसे तुझे कर करके वो सबको बता देगा। तो जैसे ही अगर किसी ने अपने को अपन से आके कहा कि वो हम तुझे गुप्त बात बताते किसी और की, तो ये समझ लो कि इस व्यक्ति को अपने मन की बात कभी नहीं बतानी, अपना सीक्रेट कभी नहीं बताना। उसके मुंह पे भले मत बोलो, लेकिन अब उससे बच के रहो। और महाराज, जो तीसरा मूर्ति है जिसके कान में तार डाला और पेट में उतर गया, इस तरह के व्यक्ति सबसे भरोसेमंद होते हैं। इतने भरोसेमंद होते हैं कि अगर आपने इनको बात बता दी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये अपने पेट में पचा जाते हैं, उस बात को कभी बाहर नहीं निकालते। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और राजा भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके राज की इतना खुश हुआ कि उसने उसको मूर्तिकार को भी बहुत इनाम दिया और तेनालीराम को भी बहुत इनाम दिया। इससे कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें तीनों प्रकार के व्यक्तियों की परख करनी आनी चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था और यही बताना।